आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। आज प्रसंग 8, छुट्टी नहीं चाहिए। भंगियों के घृणास्पद जीवन से उनको ऊपर उठाने के लिए विनोबा जी खुद भंगी काम करते थे। पवनार से 4 मील की दूरी पर स्थित सुरगांव में वे रोज सुबह पैदल जाते थे और वहां रास्ते पर पड़े हुए मानव मल के सफाई कार्य में लग जाते थे। बारिश के दिनों में भी उनका यह क्रम अबाधित चलता रहता था। पवनार से सुरगांव जाते समय रास्ते में नदी आती थी। वर्षा के दिनों में कभी नदी में बाढ़ आ जाती थी तो सुरगांव में प्रवेश नहीं हो पाता था। आज नदी में बाढ़ है यह पता चलने पर भी विनोबा जी निश्चित समय पर पवनार से निकलते ही थे। नदी के तट तक जाते थे और फिर बाढ़ के कारण वापस लौट आते थे। कभी कोई साथी उनको कहता, नदी में बाढ़ है, आज काम होने वाला नहीं है, तो छुट्टी लेने में क्या हर्ज है। फिर सरकारी कर्मचारियों का दृष्टांत देते हुए दलील करते थे कि वे सब साल में कितनी छुट्टियां मनाते हैं। साथी की दलील सुनकर विनोबा जी कहते थे, तुम क्या यह मान बैठे हो कि वे सरकारी कर्मचारी मेरा आदर्श है? मेरी आदर्श मूर्ति तो है सूर्य नारायण। अनादिकाल से सातत्य पूर्वक अखंड प्रकाश दान का उनका कार्यक्रम चला है, उसमें कभी खंड हुआ है क्या? प्रसंग 9, कांचन मुक्ति। विनोबा जी गजब के प्रयोगवीर थे। आश्रम में वे कताई, बुनाई, खेती, सफाई, आहार, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में वे नए नए प्रयोग करते रहते। समाज जीवन के साथ अनुसंधान रखकर उनके ये सारे प्रयोग चलते रहते थे। दिन भर काम में खटने वाले मजदूर को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, इसका प्रयोग करने वे खुद 8-8 घंटे कताई बुनाई का काम करते रहे। साथियों के साथ रहट चलाते चलाते प्रार्थना करना, बैल की मदद के बिना जमीन खोदना, कांचन मुक्ति जैसे कई प्रयोग उन्होंने किए। कांचन मुक्ति के प्रयोग की भूमिका समझाते उन्होंने कहा है, सन 1949-50 का समय मेरे मन में धन के बारे में तिरस्कार ही उत्पन्न हो गया था। वैसे वह था पहले से ही और अपने जीवन में धन मुक्ति का अमल मैं करता आया। लेकिन सार्वजनिक संस्थाएं भी अपरिग्रही हों, पैसे का छेद ही हो जाए और इस प्रयोग में देह समर्पित हो, ऐसा लगने लगा। और जनवरी 1950 से प्रारंभिक तौर पर पवनार के कुछ साथियों के साथ परधाम की भूमि पर वह प्रयोग शुरू हो गया। बाद में 1951 में जो बुदान गंगोत्री फूट निकली, उसको कांचन मुक्ति के प्रयोग की एक धारा ही वे मानते थे। प्रसंग 10, चरे वेती चरे वेती। अपने जीवन और कथन से बाबा ने अनेक नए आयाम खोले। उनमें एक है चरे वेती। बचपन से उनको घूमने का शौक था। वे घंटों घूमते रहते थे। बीच में कुछ साल आश्रम में स्थिर जीवन बिताया और फिर 55 के बाद बचपन कहते हुए भूदान यात्रा शुरू हुई। सतत 14 साल उनकी अखंड पद यात्रा चली। हिम, आतप, बरसा कुछ भी हो, उनके पैरों ने कहीं रुकना जाना नहीं। खुद घूमते थे और लोगों को भी श्रुति की आज्ञा सुनाते हुए कहते थे, चरे वेती चरे वेती। उस चरे वेती मंत्र का एक पत्र में उन्होंने सुंदर विश्लेषण पेश किया है। मनुष्य लेटता है तो उसका कुल शरीर जमीन को छूता है, बैठता है तो बैठक का हिस्सा ही जमीन पर रहता है, बाकी हिस्सा आकाश में रहता है। उठ खड़ा होता है तो दोनों पैरों के तलुए जमीन को छूते हैं और चलने लगता है तो एक पैर ही जमीन को छूता है। जितना जमीन का स्पर्श कम, उतना स्वर्गीय स्पर्श अधिक। इसलिए कहा है चरे वेती चरे वेती। कभी कहते थे चरे वेती में चर धातु है। कितनी सामर्थ्यशाली है उसकी शब्द संपदा। आचार,
विचार, उच्चार, प्रचार, संचार आदि सब शब्द उस धातु पर से बने हैं। इसलिए भी चरे वेति जहां जहां आध्यात्मिक उत्थान हुआ है वहां सर्वत्र दिखाई देता है कि ज्ञानी लोग जनसंपर्क करने के लिए बाहर निकल पड़े। सेंट पीटर और सेंट पॉल बैठे नहीं रहे, ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर बैठे नहीं रहे, शंकर, रामानुज, चैतन्य और कबीर बैठे नहीं रहे। उन्होंने घूम घूम कर ज्ञान तथा प्रेम का अमृत पिलाया और यह जगत बनाया। प्रसंग 11। पैदल क्यों? 13 साल तक विनोबाजी ने पद यात्रा की, देश का कोना कोना छान लिया। कुछ लोगों को लगता था कि आज तो विज्ञान युग है, मनुष्य के पास अनेक प्रकार के साधन हैं और विनोबाजी क्यों पैदल घूमने का आग्रह रखते हैं। कोई पूछ भी लेता था, आप पैदल क्यों घूम रहे हैं? और बाबा का उत्तर, हवाई जहाज में उड़ूंगा तो मेरा काम हवा में ही रह जाएगा। जमीन पर पैर रखकर घूम रहा हूँ तो काम धरती में गहरा जा रहा है। हवाई जहाज में घूमने से मान पत्र मिलेगा, दान पत्र नहीं मिलेगा। पैदल घूम रहा हूँ तो जनता विश्वास पूर्वक मेरे साथ बात करती है, उनके चित्त में मेरे लिए आत्मीय भाव निर्माण होता है। वेद ने आज्ञा दी है, चरे वेति, चलते रहो, और कहा है कि जो चलता है वह कृत युग में रहता है। जिसको सत्य का संशोधन करना है, अहिंसा का चिंतन करना है, उसे खुली हवा में मुक्त आकाश के नीचे घूमना चाहिए। धन्यवाद।